सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है इस वक्त वफाकी हुकूमत कि अगर 15 अक्टूबर से आप लोग की मिल्स काम करना शुरू कर देती हैं जो अब तक बंद हैं, तो ये सूरत हाल पैदा ना होती। तीनों की तीनों शुगर मिल्स सिंध की जो बड़ी हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में इस वक्त चीनी महंगी है और 150-160 तक पहुंच चुकी है। किस तरह जवाब देंगे विफाक को? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये नाम बता दें कि कौन सी शुगर मिल्स जो है वो बंद हैं, ताकि सिंध गवर्नमेंट वो खुला के दें। ये बिल्कुल ये इस तरह का ओमनी ग्रुप की बताते हैं कि ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स अपने नहीं है। पूरे टेन्यूअर में कभी भी सच नहीं बोला कौम से, इसलिए ये अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में है कि सिंध की 3 शुगर मिल बंद होने की वजह से पूरे मुल्क में चीनी जो है वो आपको 150 रुपए में मिल रही है, 160 रुपए में मिल रही है। मतलब ये कबूतर अगर बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद कर ले कि बिल्ली मुझे नहीं देखेगी, ये इस तरह जान नहीं छुड़ा सकते। ये नायल हैं, अपनी नायली को तस्लीम करें। ये 3 शुगर मिलों का इशू नहीं है। इन्होंने साबित किया है कि ये नायल हैं और ये अपनी नायली को सिर्फ कंट्रोल करें। ये अपने जो करप्ट माफिया हैं उनको कंट्रोल करें और ये बताएं कौम को कि ये सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। ये तो ऐसे हुक्मरान हैं जो मुआहदे भी करते हैं मगर वो छुप के करते हैं। ये ऐसी हुकूमत है कि रात को अंधेरे में तेल की कीमतें बढ़ा देती हैं। तो इस हुकूमत के किसी भी बयान पे अब कौम को कोई एतबार नहीं रहा। मैं अगेन आपको कहता हूं कि 3 शुगर मिलों के नाम बता दें और ये प्राइम मिनिस्टर को पता भी नहीं होगा, किसी ने पर्ची लिख के दे दी होगी, उन्होंने ये बात कह दी होगी। दामरा साहब, ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स हैं ये। मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, मैं आखिरी बात कह रहा हूँ। आपको याद है कि जब चीनी का बहरान हुआ था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने एक कमीशन बनाई थी, तो इन्होंने एक कमीशन इसलिए बनाई थी कि चीनी का बहरान है। और बहरान कैसे पैदा हुआ कि वजीर तिजारत ने ये परमिशन दी थी कि चीनी को आप बाहर भेज सकते हैं। वो वजीर तिजारत कौन थे? इमरान खान थे। फिर वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जी इस पे कमीशन बनाएं, और किसने इजाजत दी चीनी को बाहर भेजने की? भाई वो तो आपने दी। इस बेचारे को ये भी पता नहीं, इसको ये भी पता नहीं 2020 में जो मुआहदे हुए टीएलपी के साथ, वो फैसल वाडा कह रहे हैं कि इसको पता ही नहीं है बेचारे को। तो इसको कुछ पता नहीं, पर्ची मिल गई, बयान दे दिया। चले अब दामरा साहब वो नाम पता करके वो बता देंगे। ज़ाहिर है ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स वो कोट करते हैं, तो ये वाकई 15 अक्टूबर से ये मिल्स नहीं खुली, इनका बॉयलर खुला, उसके बाद बॉयलर को बंद कर दिया गया और ज़ाहिर वक्त पर काम शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस वक्त सिंध में भी चीनी महंगी है। ये तो हुआ है ना, अभी तक ये शुगर मिल्स काम तो नहीं कर रही। पूरे मुल्क में ये इशू है, पूरे मुल्क का इशू है ना, पूरे मुल्क का इशू है। तो मैं तो कह रहा हूँ अपनी नाहली तो खत्म करें ना। जब तक आप होंगे ऐसी 10 शुगर मिलें और लगवा दें, नहीं लगवा दें, बनवा दें 1 साल के अंदर, ये उस पर भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। सही। अब जाहिर है कि ये हिकमत अमली का इशू है और ये नाकिस हिकमत अमली होती क्या है और इससे क्या नुकसान होता है और किसका नुकसान होता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क की तारीख में महंगी तरीन LNG का सौदा करके ये भी आवाम को एक बार फिर बता दिया है। तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई थी तो इल्ज़ाम लगाया गया था कि नून लीग ने LNG महंगे सौदे किए हैं और LNG का महंगा तरीन टर्मिनल भी लगाया, और इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पर एहतसाब अदालत में LNG मुआहिदों और टर्मिनल का केस भी चल रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नून लीग की हुकूमत पर LNG मुआहिदों में करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, और पिछले साल जब दुनिया में LNG की कीमतें नीचे गिर गईं तो LNG के सस्ते मुआहिदे करने के बजाय LNG के स्पॉट प्राइस सौदों को तरजीह दी गई। और फिर पिछले साल की सर्दियों के लिए हुकूमत ने मुल्क की तारीख का महंगा तरीन मुआहिदा किया और अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर बार की तरह इस बार भी खराबी का जिम्मेदार नून लीग के मुआहिदों को करार दिया। लेकिन हुकूमत ने पिछले साल के महंगे मुआहिदों से कुछ नहीं सीखा और इस साल सर्दियों में गैस की कमी को पूरा करने के लिए पिछले साल से भी ज्यादा महंगा LNG का मुआहिदा कर लिया है। वफाकी हुकूमत ने कतर पेट्रोलियम से $30.6 फी यूनिट के बुलंद तरीन निर्ख पर LNG कार्गो खरीदा है, और इस महंगी तरीन LNG गैस की खरीदारी का मकसद सर्दियों में गैस के मुमकिन बहरान के असरात को कम करना है। PPL को वाइटॉल और कतर पेट्रोलियम की जानिब से पेशकशें मौसूल हुई थी और वाइटॉल ने नवंबर में एक कार्गो सप्लाई करने के लिए $29.8 फी MMBTU पेशकश की थी, जबकि कतर पेट्रोलियम ने $30.6 की ऑफर दी थी। हुकूमत ने वाइटॉल की $29.8 फी MMBTU की पेशकश को छोड़कर कतर पेट्रोलियम की ऑफर कबूल की। वाइटॉल ने नवंबर में सप्लाई देने की ऑफर की थी, जबकि पाकिस्तान को दिसंबर में LNG की जरूरत थी और इसीलिए वाइटॉल की पेशकश को मुस्तरद कर दिया गया। तो अब्दुल कयूम साहब, ज़ाहिर है आने वाले दिनों में अभी हम इस चीनी बहरान से निकले नहीं हैं, आटे की का ये बहरान ख़त्म हुआ नहीं, सर्दियां अभी शुरू हुई हैं, इसका आगाज़ हुआ है और आने वाली सर्दियों में या तो गैस मिलेगी नहीं और मिलेगी तो शदीद महंगी मिलेगी। महंगा तरीन मुआहिदा हुआ है। ये वक्त से पहले हुकूमत ने क्यों नहीं सोचा, क्यों ये मुआहिदा नहीं कर सकी? शायद खाकान अब्बासी साहब पर केस चल रहा है, उस केस को सामने रखते हुए तो ये सस्ते सौदे होने चाहिए थे, फिर ये तारीख के महंगे तरीन सौदे क्यों हो रहे हैं? देखें, जब ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी ना,
तो उससे पहले ये गैस का एक बुरहान था। नंबर 2 ये टेररिज्म के बड़े सीरियस केसेस थे, चूँकि बहुत से लोग जो थे वो बेचारे शहीद हो रहे थे। और तीसरा जो था बड़ा इशू लोड शेडिंग का था कि 18-18 घंटे की हो रही है। तो उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर जो जमातें पार्लियामेंट में थीं और जो इवन बाहर भी थीं, और इमरान खान साहब समेत सारों को इकट्ठा करके सबसे मुलाकात की और कोशिश की, और अल्लाह के करम से आप देखें लोड शेडिंग के ऊपर काबू पाया। और गैस की शार्टेज इतनी थी कि लोग कहते थे कि चांद से या तो चाइनीज़ वाल नज़र आती है या पाकिस्तान के अंदर जो क्यू हैं 2-2 मील 3-3 किलोमीटर लंबे जो कि गैस स्टेशनों पे हैं वो नज़र आते हैं। खुदा का करम था, LNG का हो ही नहीं सक रहा था। परवेज़ मुशर्रफ साहब के टाइम पे भी ये शायद खाकान अब्बासी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, एक पाई की भी अगर कोई करप्शन का, इन्होंने उन पर केस चलाया। लेकिन इतने खुदा की कसम, इतने झूठ और इतनी, लेकिन अब्दुल करीम साहब सौदा तो वो भी महंगा था। आप देखिए भारत आज भी, आज की तारीख में भारत $11 के मुआहदे कर रहा है, और वो उस वक्त $13 का मुआहदा, आज की हुकूमत $30 के मुआहदे कर रही है। तो महंगा तो वो मुआहदा भी उस हिसाब से था, रुपए की वैल्यू के हिसाब से। जी देखे ना, पॉइंट इज कि यू हैव टू जस्टिफाई कि आपने ये किन हालात में किया। जब आप देखें कि जब ये पावर हाउसेज लगे तो उस वक्त हमें भी पता था कि कोयले का जो है वो इसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं, लेकिन वहाँ तो डू और डाई वाली बात थी कि आप किसी ना किसी तरीके से लगाएं। चूँकि दुनिया के अंदर कहीं किसी मुल्कों में 60% कोल के पावर हाउसेज हैं और इधर उधर, तो हमने उसको मैनेज किया, एनर्जी को भी मैनेज किया। आज अगर एनर्जी अगर नहीं होगी ना, एनर्जी की मैनेजमेंट, इनका एनर्जी का सेक्टर भी बैठता जा रहा है, क्योंकि इनके सर्कुलर डेट्स इनके कंट्रोल से 1100 अरब के इनको मिले थे, अभी 2400 अरब रुपए की तकरीबन हो गए। सही। आप ये देखिए, कोई एस्पेक्ट भी मेरे भाई इनका ले लें, आप ये डस्का के इलेक्शन की अभी आपके सामने इंक्वायरी आई है, कितनी शर्मनाक बात है कि उसके अंदर ये मिनिस्टर और एडवाइज़र और सारे लोग इन्वॉल्व थे। इसी तरह आपका शुगर का माफिया, आपका ये जो तो ये इशूज ज़ाहिर है अब्दुल करीम साहब बढ़ते जा रहे हैं, और जब महंगाई बढ़ती है तो ज़ाहिर है इससे ज़्यादा अनपॉपुलर डिसीजन कोई हुकूमत ले नहीं सकती कि महंगाई को बढ़ाते जाएं और अवाम में अपनी मकबूलियत खोते जाएं। तो आजिज़ दामरा साहब, ये क्यों हुकूमत ये अनपॉपुलर डिसीजंस कर रही है? इसका खमियाजा तो इन्हें आने वाले इलेक्शंस में ही भुगतना पड़ सकता है, उसके बावजूद ये फैसलों पर फैसले होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। कारी उस्मान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं जमीयत उलमा इस्लाम से। जी दामरा साहब। देखिए, मैंने कहा कि जिस हुकूमत के पास कोई मैनेजमेंट ना हो और जिसके पास कोई बिल ना हो, वो सिर्फ टॉक शो में और डेली अगर प्राइम मिनिस्टर ये सोच लें कि उनको काबीना के इजलास करने हैं और टीवी पे आके किसी ना किसी तकरीब में आके खिताब ही करना है, वो इस गलत फहमी में मुब्तला है कि उनके खिताबात, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोग मुतमिन होंगे। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जिस चीज़ पर भी इस वजीर आजम ने नोटिस लिया है वो उलट ही हुआ है, उसकी प्राइसेस बढ़ी हैं। अब कौम से खिताब किया इन्होंने और रातों शब्बे खून मार दिया। वैसे तो जमहूरियत पे शब्बे खून मशहूर होता था, मारा जाता था, मगर इन्होंने जो बढ़ा दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।